मेरी जारी फेंकी बारी बातें सबने रोज है निहारी बच्चे पोएगा के खुश है खाना खाया होगा तो मैंने सबसे बढ़िया सबसे सभी से हाथ जोड़ के माफी, थोड़ा सा नेटवर्क का एरर चल रहा था केनव भाई। कोई शॉर्ट नहीं ब्रो, अपन ने यहाँ पे थोड़ा बहुत टाइम पास चालू कर लिया था, नॉट एन इश्यू। बहुत सही बहुत सही बहुत सही। यस तो अपन क्या बोलते हैं, मैं मेरी दिल्ली करके गाना है अपना, वो सब पब्लिक थोड़ा बोल रही थी, और मेरे पास इनफैक्ट जिस बंदे के साथ मैंने ये गाना बनाया था, इसका नाम है शिव, ही इज अ क्रेजी क्रेजी म्यूजिक प्रोड्यूसर, एंड उसने 2 बीट्स बनाई थी का वेरी ओल्ड स्कूल। द फर्स्ट बीट वी वेंट विद दैट, बट सेकंड बीट उसको काफी पसंद थी, तो आई थॉट कि वो सेकंड वाली बीट के ऊपर एक बार मेरी दिल्ली वापस से ट्राई कर सकते हैं। फुल पार। well done bro। So yes, कुछ मतलब क्या लगता है आपको, मतलब हिप हॉप को लेके क्या विजन है माइंड में आपके, किस नजरिए से देख रहे हैं हिप हॉप को? यार हिप हॉप को एक ही नजरिए से देख रहा हूँ ब्रो, स्पोकन वर्ड है, मतलब बहुत जुबान दे दी है म्यूजिक को, बहुत ज्यादा जुबान दे दी है, और बहुत इमोशन दे दिया है, बहुत कुछ दे दिया है। हम लोग प्यार व्यार से ना ऊपर उठ सकते हैं, दिल दिल टूट गया, ये हो गया वो हो गया, बहुत सारी बातें हैं जो हिप हॉप म्यूजिक में हो जाती हैं, बहुत लोगों को हिट कर जाती हैं, प्यार व्यार दिल भी टूटता है हिप हॉप के अंदर, बट रियल मैटर दैट इज हैपनिंग, जो अच्छा म्यूजिक बनकर आ रहा है, लाइक एमर इज टॉकिंग फॉर हिज प्लेस, जो अपना आर्टिस्ट है फ्रॉम आजादी, देयर आर सो मेनी पीपल टॉकिंग सो मच शिट टू। अभी मतलब वैसे तो इंडिया बिग बॉस वाला ही कंट्री है ब्रो, यहाँ पे बिग बॉस चलता है ब्रो इंडिया में, अभी चल रहा है रैपरों का बिग बॉस चालू है अभी, क्या नाम है इसका, डिवाइन और एमी का फुल पार। फुल पार। बट ब्रो दिस इज नॉट हिप हॉप, दिस इज नॉट हिप हॉप, दैट्स बुलशिट ब्रो, हमारा सीन बहुत अलग है। ऑफ कोर्स डिस वगैरह के अपने रीजंस होते हैं, एंड ब्रो ये सब लोग गेम के अंदर 6-6 साल 7-7 सालों से हैं, सो दे हैव देयर फैन बेसेस बिल्ट एंड दे हैव देयर राइवलरीज बिल्ट, मतलब 6-6 साल पुरानी राइवलरीज हैं ब्रो, ये लोग का अलग बीफ है, बनता भी है, बट मेरे हिसाब से बीफ का कोई सेंस नहीं बनता, हिप हॉप इज नो प्लेस फॉर बीफ। हमारा जितना मानना है, हमें लगता है कि हम सब एक उस परिवार का हिस्सा है जहां सबको साथ में आगे हाथ पकड़ के साथ में चलना चाहिए, बस क्या ब्रो, एक दूसरे के बीच में जो खटास हो रही है उसको शायद हमें, एक कहते हैं कि घर से बाहर बातें नहीं जानी चाहिए, अगर आपके बीच कोई मुद्दे हैं तो उनको घर के अंदर खत्म करके तब हमें बाहर निकलना चाहिए। कहा तो यही जाता है। ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है। यस आप क्या कहते हैं? बाबा मैं तो थोड़ा सा अलग किस्म का इंसान हूँ, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो ये है कि घर के अंदर की जो बात है ना, वो यूजुअली इंडिया में किसी और प्रॉब्लम की वजह से अंदर ही रख देते हैं लोग, मतलब ये डेफिनेटली एक बात सही है कि अपने घर की बात अपने घर के अंदर रहनी चाहिए, डेफिनेटली एक बहुत अमेजिंग पॉइंट ऑफ व्यू है, बट आई फील दैट कभी कभी ना ये सोशल नोशन जो है ना बहुत ज्यादा चीजों को अंदर दबाता है, लाइक मी फॉर एन इंस्टेंस, मेरे डैड इंजीनियर हैं ब्रो, हार्डकोर, और वो फुल ऐसे एनसीसी वगैरह में थे, और वो काफी हार्डकोर इंसान है, सेल्फ मेड इंसान है ब्रो, मेरे दादू फार्मर थे, तो काफी वो, मतलब उनको एक ही चीज आती है, जिन तरीकों से वो आगे बढ़े हैं लाइफ में, मेरे को थोड़ा सा वियर्ड लगता है, मेरे को वियर्ड लगता था टू टेल हिम दैट आई वांट टू बी अ रैपर, टू टेल हिम दैट आई कैन डू आर्ट, एंड पूरी जिंदगी लाइक इट वाज लाइक अ हॉबी फॉर हिम more than a more than a career option and all that, but just because उन्होंने ये सब देखा नहीं है इतना ज्यादा, काफी सारे घरों के अंदर क्या होता है कि ये सब चीजें आर्ट वार्ट को बहुत अंदर रखा जाता है ब्रो, आर्ट वगैरह को इतनी वैल्यू नहीं दी जाती है, और स्पेसिफिकली व्हेन you're टॉकिंग करियर वाइज दैट्स फक्ड अप, वो थोड़ा सा फक्ड अप सीन है। तो हाँ मतलब मेरे हिसाब से काफी चीजें बाहर निकलनी चाहिए, एंड हिप हॉप इज समथिंग जो चीजें बाहर निकालता है, लाइक आई टॉक अबाउट एवरीथिंग, आई टॉक अबाउट ईच एंड एवरीथिंग इन माय लाइफ, कुछ भी हो सकता है बाबा, मतलब मैं पॉलिटिक्स बात कर सकता हूँ, मैं ये बात कर सकता हूँ कि मेरे को सड़क पे ठुल्ले ने पकड़ा तो मेरे को मैं क्या हुआ, फिर मेरे को मैं कुछ भी बात कर सकता हूँ ब्रो, हिप हॉप मेरे को इतनी बातें करने देता है, एंड इट्स आर्ट, इट्स कॉल्ड आर्ट, मेरे को नहीं पता था ब्रो, मैं आर्टिस्ट रहा ही नहीं हूँ, मेरे को पता नहीं था अगर मैं ऐसा फुल पार ओपन अप होकर बात करूंगा तो लोग उसको आर्ट बोलने लगेंगे, जस्ट बिकॉज देर फीलिंग इट टू आउट ऑफ नोवेयर ब्रो। तो मतलब ये एक, मतलब कहाँ से आई थी हिप हॉप वाली, जो आपने अपना पहला ट्रैक जो लिखा था, हाँ सो मेरी दिल्ली, तो हाँ इसके पीछे मतलब मेजर
कॉन्सेप्ट क्या था आपके माइंड में जब आपने इसको बनाया? I'll tell you bro, काफी कूल है। मतलब मैं दिल्ली जस्ट शिफ्ट ही हुआ था, मतलब मेरे को आए हुए आई थिंक एक हफ्ता हुआ था, और एक हफ्ते के अंदर अंदर मेरे को एक कॉर्पोरेट ऑफर मिला था कि किसी एग्जॉस्टल करके कंपनी है, उसके एक स्टार्टअप है, उसके लिए एक इंट्रो ट्रैक बनाना है, एंड देयर इनटू टूरिज्म, दे वांट टू प्रमोट टूरिज्म इन दिल्ली। और उन्होंने कहा था कि हाँ ब्रो, हमको एक ट्रैक चाहिए। मैंने मेरी दिल्ली लिख दिया, एंड इट somehow did not happen। मेरे को लगा कि ब्रो ये कमर्शियल ट्रैक तो है नहीं। ऑल्सो मैं बहुत कमर्शियल गाने सुनता नहीं हूँ, मतलब अब फिर भी चालू कर दिया है, बिकॉज पब्लिक को चाहिए ब्रो, पब्लिक बहुत वियर्ड है, पब्लिक को कमर्शियल ही चाहिए। तो अपन ने थोड़ा कमर्शियल सुनना चालू किया, बट एट दैट टाइम मैं बहुत हार्डकोर सुनता था, बहुत डीप इनटू हिप हॉप सुनता था, एनडब्ल्यूए वगैरह सुनता था मैं, निगर्स विद एटीट्यूड, तुमको एकदम पुराने इंग्लिश रैपर्स। उस समय मैंने मेरी दिल्ली टाइप गाना लिख दिया, बट मेरे को लगा कि ब्रो दिस इज समथिंग दैट आई रियली कनेक्ट विद। मतलब मैं, मेरी लाइफ का फर्स्ट ट्रैक था ब्रो जो मैं लिख रहा था, लिखते 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 बन गया। एंड टुवर्ड्स द एंड मेरे को लगा मैंने दिल्ली को ना कुछ ज्यादा ही ग्लोरीफाई कर दिया है, और दिल्ली इतनी अच्छी है नहीं, दिल्ली इतनी कूल है नहीं, दिल्ली उतनी टफ है जितनी कोई भी और जगह है। इनफैक्ट दिल्ली बहुत टफ है सर्वाइव करना ब्रो, बहुत वियर्ड लोग हैं, बिल्कुल। उल्टी सीधी चीजें हैं, काफी सारी मुश्किलें हैं दिल्ली के अंदर। सो आई थॉट कि हमें थोड़ी सी एडवर्सिटीज के बारे में भी लिखना चाहिए ब्रो, जो पंगे हैं। एंड बेमतलब हमारे ऊपर नाम आता है ब्रो, हमारे ऊपर बेमतलब दिल्लीइट्स को चीजें बोलते हैं कि हम लाउड हैं, हम ये हैं वो हैं। ब्रो पूरे देश से लोग आके रहते हैं दिल्ली के अंदर। बिल्कुल। अभी अपन क्या कर सकते हैं, हम लोग वी केटर टू देम ब्रो, और सब लोग, कुछ लोग अच्छे से रहते हैं, कुछ लोग अच्छे से नहीं रहते हैं। अभी हम क्या करें, उसके चक्कर में दिल्लीइट्स बदनाम है, मेरे को समझ नहीं आता है। तो वो दिमाग में रखकर मैंने पूरा गाना बनाया था ब्रो, मेरी दिल्ली। एंड आई लॉन्च्ड इट विद अ टीम दैट आई वाज वर्किंग विद, रीसेट करके उनके ओके। साथ। हाँ, कुछ ड्रॉप मारा था उनके साथ, फिर इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम ब्रो निकलने में, बट हाँ अच्छा निकला। आई वर्क विद दिस गाय शिव, शाउट आउट टू शिव म्यूजिक गाइस, शिव म्यूजिक। एक नंबर आदमी, एक नंबर आदमी ब्रो, 19-year-old guy killing it like anything। हाँ, लोगों के बहुत सारे सवाल हैं। एक वर्धमान का कमेंट है कि जल्दी ऊपर जाना बोले डिश ट्राई कर। बस क्या, ये अंडा है सोयाना, इसको हाफ फ्राई कर। इसको हाफ फ्राई कर, एग्जैक्टली। सो काफी लोगों ने प्यार दिया है आपके सॉन्ग को, जिन्होंने भी आपके सॉन्ग सुने हैं। वाह, यस, तो थैंक यू। चल रहा है बहुत ब्रो, अच्छा म्यूजिक बनेगा तो आई थिंक लोगों को पसंद आएगा, सूनर और लेटर आई थिंक। अगर अभी नहीं तो कभी ना कभी और पसंद आएगा। इट्स अबाउट रीचिंग आउट टू द पब्लिक, और वो अपन कर लेंगे यार इवेंचुअली। लाइफ बिल्कुल। बहुत लंबी लाइफ है, और अपन अच्छा म्यूजिक बनाते रहे एज लॉन्ग एज, उतना टफ भी नहीं रहेगा। क्या लगता है आपको, मतलब आने वाले 2 साल के अंदर अगर आप देखें तो हिप हॉप में किस तरीके के चेंज आप देखते हैं अपने अंदर? अपने अंदर एग्जैक्टली। मेरे अंदर यार, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं काफी ओल्ड स्कूल रैपर हूँ। आई स्विच फ्लोज टू न्यू स्कूल डेफिनेटली, बट माई वाइब इज वेरी ओल्ड स्कूल। मतलब आई लाइक टू स्पिट ओल्ड स्कूल वे में। और मेरे को ऐसा लगता है मेरे को बहुत डायनामिक होना चाहिए। मतलब कोई भी, किसी भी प्रकार का जो भी सीन है उसको कर दो ब्रो, अच्छा सीन है। और उसी वजह से मैं एक मीम पेज है, उसके ऊपर एक गाना ड्रॉप करने वाला हूँ। इट इज समथिंग अनलाइक मी, मैं यूजुअली ऐसा लिखता नहीं हूँ, और मैं उसके ऊपर डाउन ड्रॉप करने वाला हूँ। उसका नाम है साउथ दिल्ली बॉय। मैंने उसके अंदर ओके। अपने आप को डिस करा है ब्रो। मतलब मैं बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब बहुत रेयर रैपर्स हमने सुना है ऐसे जो अपने कमी या अपने बारे में खुद लोगों को इतने डीपली बता रहे होते हैं। जैसे आपने बताया कि मैं खुद अपने आप को डिस कर रहा हूँ, तो हाँ बहुत कम ही ऐसे रैपर होते हैं जो अपनी कमियां गिना रहे होते हैं लोगों को। नहीं ब्रो, तो लोग तो गिन ही सब लेते हैं। सब अपने आप को डोप, फुल पावर, हाई। एक नंबर शॉट चालू है। बट ब्रो नहीं ब्रो, वी स्टे ओरिजिनल बाबा, मेरे ख्याल से इजी रहता है, मतलब सही रहता है, सिंपल है सीन। और मतलब लोग इतना ध्यान से देखते हैं ब्रो। मतलब आई वाज अ फैन बिफोर एन आर्टिस्ट, जस्ट सेइंग। मैं जेन्युइन नोट पे हिप हॉप के अंदर एज अ फैन एंटर हुआ था। कभी लाइफ में ऐसा नहीं था कि मेरे को यही करना है, मैं रैपर ही बनने के लिए आया हूँ लाइफ में। बट
उस समय मेरे को पता था मैं किस तरह से झांकता था, मैं एक एक लाइन समझता था, मेरे को पता चलता था कि इसकी लाइफ में ये हो रहा है, उस आर्टिस्ट की लाइफ में ये हो रहा है, सब कुछ बराबर चेक करके रखते थे ब्रो। एंड इट्स फक्ड अप, आई नो हाउ क्रेजी फैंस आर, एंड अपन ट्रू नहीं रखेंगे ना ब्रो, कोई ना कोई पकड़ ही लेगा, कोई शॉर्ट ही नहीं है बचने का। अगर हम फेवरेट रैपर्स की बात करें तो हु इज योर फेवरेट रैपर? हिंदी इंग्लिश? बोथ। बोथ। अपना अपने देसी सीन के अंदर हिंदी रैपर्स तो यार आई लव सीधे मौत, वो लोग इंस्पिरेशनल हैं। सीधे मौत बहुत सिक हैं, वो अलग ही तो सीधे आजादी रिकॉर्ड। आजादी देखो, वो नया काम कर रहे हैं, शाउट आउट गाइस, शाउट आउट। बस क्या, वो लोग नया काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत चिल काम कर रहे हैं, पता है उनको किसी की पड़ी नहीं है, पता है पूरा आजादी मिलके मोदी को गाली दे रहा है, वो लोग चिल है, पता है वो लोग मस्त हैं। उन लोगों को किसी चीज का, उनको पता है वो इतने टैलेंटेड हैं कि उनको इवेंचुअली मिल ही जाना है, उनको कुछ डिस नहीं करने की जरूरत है, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। इट्स प्रीटी कूल, प्रीटी प्रीटी गुड। और बाकी अपना जिन रैपर्स को मैं सुन रहा हूँ आजकल, मेरे को जीआईडी काफी पसंद है, जीआईडी करके एक रैपर है, वो काफी पसंद है। एनएफ, ऑब्वियसली एनएफ तो अपना भाई है, एक आई लव एनएफ, एक नंबर। एंड रस, गॉड, रस का गॉड है ब्रो, रस एक नंबर है। ओ तेज आकर बोल रहे हैं नया गाना कब आ रहा है, तेज बाबा क्या चालू है? तेज म्यूजिक इन द हाउस गाइस, नया गाना कल ड्रॉप होएगा लाला, तांडव नाम है। ब्रो कुछ दे देंगे तांडव का, कुछ दे देंगे इनको? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इन्हें थोड़ा क्या, इन्हें पूरा ही सुना दो, थोड़ा तो क्या रह गया। बस थोड़ा क्या, तो कुछ होता ही नहीं, हम लोग पूरा करते हैं कुछ भी करते हैं तो ना। बस क्या, बस क्या, बस क्या, लेट्स डू दिस, लेट्स डू तांडव गाइस, लेट्स गो। Hey, okay now, let's go. जीरो चिल की बीट पे शाउट आउट टू जीरो चिल। ऐ सामना राज मेरा कोई ना, ये नाम साथ लेके देख मिजाज मेरा कोली सा है, धोनी सा है राज मेरा एरिए पे, मेरी ये चेतावनी ना इधर तू जा वहीं जहां नहीं है गम, ना ही घुटे दम वहां, ना भेद भाव पीछे दाब, ना ही डूबे ना वहां जहां ना काम से ही काम याद सबके नाम, जहां से दिखती मंजिल पर ना मानसिकता ना वो है जहां नहीं है जंग, जो ढूंढ ले जगह वही जहां है, पलटे हाथ लेके साथ देते बस यूं ही, जहां न चलता है कोई ये प्यार रखा पास, जहां है पलटे या दूसरों के पास देना रास्ते हो बंद कहीं के बन जा जो तू बनना है, शहद जैसी मीठी जिंदगी रोज आंखें नमना है, सितम न करते सेंटी मुझको शोहरत का मनना है, जब तेरी खुद की गिनती ना तू दौलत काय को गिनता है तो गिनता जाना दे मुझे सलाह, बिकता जा हजारों में बाजारों की कीमत नहीं, न मूल है मेरा न मूल है इस कलम का, बे धूल जैसा ज्ञान बटता बहरा में जन्म का, बे शूल है जबान तेज धार हुई है किसके ये रूल ना लगाम सीमा पार हुई है, खुद से ये मगज में ना किताब थी रूठी जैसे मुझसे ये इनकलाब, सोच सलाम समझ में जिसके ये किसके बारे बोल या मैं सब पीस मार खा है बैठे चुन के अपना रब, मैं नहीं मानता है पैसा बहुत टेबल इन क्लब 20,000 का है, फिर भी छेड़े बंदी ब्रो व्हाट्सएप, क्या मजा मिले तुझे यार मार पीट के, कैसा मिले तुझे यार हार जीत के, क्या मिले याद करके बात जो बीत गई ना मिले यार सच इंस्टाग्राम फीड पे, नया है दिन नया है तराना, गया जो बिन बात उसको क्यों बुलाना पाया है दिल, इसलिए ना चीर फाड़ू जिगर जटिल छोटे पीठ पे ना बार डालू सीधा मुंह पे फटती ना है किससे भी, लार टप के सीधा मुंह से वक्त देके मुझको मुंह पे ठुल्लो से निपटना मुझको ठुल्लो ने सिखाया, 10 मिनट की बात चीत और चेंज भी लौटाया, छोटे गेम भी बनाया, पीते पीते बोतल एक मैम ब्रेन में समाया, रोज लिखू रैप सेट फ्री वर्स से गाया ना ढूंढ इसमें हुक तू वेटरन में नया, but I don't really give a fuck. Oh, crazy man, crazy. I don't really give a fuck. Too late. Thank you awesome, so much. awesome. Thank you so guys. Just by the way, Zero Chill is here. एक नंबर इंसान है, एक नंबर इंसान. My man's here. He's here. Shout out to Zero Chill. तांडव सुनने के लिए सारे तैयार हो जाओ। बस क्या, बहुत ही गजब मामला निकलने वाला है ये भाई का। Thank you so much. अभी जाके सारे इस लाइव के बाद में सब्सक्राइब कर देना भाई के चैनल को। बस क्या, और अपना हिप हॉप गली को भी क्या शेयर करने का। आप लोग हो, आप लोगों ने हम लोगों को बनाया है और हम लोग इसी चीज को लेके आगे चल रहे हैं। बस क्या, आप लोग करते जाएंगे, हम लोग आपको रिप्रेजेंट करते जाएंगे, लोगों के आगे करते जाएंगे।
तो बस यही एक मोटिव है हमारा कि यस इंडिया सर। में हिप हॉप, और सबसे बड़ी चीज, हाँ बस क्या। तो अगर हम बात करें, कुछ हम क्विज खेलते हैं, ठीक है? या तो डिवाइन के बारे में क्या कहना है आपका? डिवाइन के बारे में क्या कहना है ब्रो? मेरा तो मतलब किस वे में क्या कहना है, मतलब एक ओवरऑल इमेज। लाइक, हाँ। यार एक ओवरऑल इमेज, मैं तुमको एक बात बताऊं, जब मैंने उसको फॉलो करना स्टार्ट किया था, आई स्टार्टेड फॉलोइंग हिम आज से 4 साल पहले, और 4 साल ओके। 5 साल पहले, उस समय मेरे को जितना कूल लगता था ना वो, प्रॉबेबली आज उतना नहीं लगता, पता नहीं शायद से, बिकॉज उस समय जो उसकी स्टोरी है ना वो बहुत सिक है। मतलब उसकी मॉम उसके साथ नहीं थी, और ये और वो एकदम मतलब परफेक्ट मार्केटिंग स्टोरी है, मतलब जो किसी भी इस दुनिया के मार्केटर को चाहिए होगी, कि बस मेरे को ये स्टोरी मिल जाए, मैं इस बंदे को टूपाक बना दूंगा। वो जो एक चाहिए होती है ना, वो है उसके पास। और वो जब 5 साल पहले मैं गेम में घुसा था ना, उस समय बहुत मजा आया था मेरे को सुन के। सेम वे एमीवे का भी सेम सीन है ब्रो, इन लोगों की स्टोरीज इतनी क्रेजी हैं। एमीवे की वैसे दर्दनाक बचपन से लेके अब तक की स्टोरी नहीं है, बट वो बंदा ऐसे खड़ा हुआ है अपने पैर पे, क्या उसने, उसको काफी सारी बीटी हुई है, काफी सारी चीजें हुई हैं, बट उस समय व्हेन आई वाज 5 years बैक 4 years बैक, उस समय लगता था ब्रो हार्डकोर सीन कर रहे हैं लोग। सो आई स्टिल रिस्पेक्ट देम ब्रो। आई मीन अब थोड़े ढीले, मतलब डी थोड़ा सा ढीला हो चुका है अपना डिवाइन भाई, और उतने गाने नहीं निकलते हैं ऑल दैट, बट दैट्स कूल ब्रो। आई मीन दीस गाइज आर देयर, ये लोग कहीं पे पहुंचे हुए हैं, कोई किसी वजह से पहुंचे हैं, वी नो वन टू से शिट। व्हाट्स अबाउट एमी वे? एमीवे बनता है, एमीवे बनता है, अभी सेम ब्रो सेम, मतलब इतनी सारी चीजें हैं कहने के लिए एमीवे बनता है के बारे में। मैं पर्सनली थोड़ा सा डिवाइन और एमीवे को अगर देखूंगा, मेरा ना ग्रुप फुल हिप हॉप है, हाँ, और अपने सारे के सारे पंटर वो हैं, एमीवे के शूटर लोग हैं, और मैं उन कुछ लोगों में से हूँ जो डिवाइन को थोड़ा सा वो करता है, हाँ। बट इट्स नॉट लाइक कौन बेटर है कौन नहीं, बट एमीवे का मेरे को ऐसा लगता है कि उस बंदे ने अपना सीन खुद लिखा है यार, और वो बंदे ने बहुत, उसने अपनी टीम बनाई है अपने आप, बहुत बहुत सारी चीजें करके। और अपनी टीम बनाना आई नो कितना टफ होता है ब्रो, मतलब एग्जैक्टली। इंडिपेंडेंट लेवल पे डिवाइन को डेफिनेटली लेबल्स वगैरह मिल गए, सब कुछ हो गया, आई नो आई एम इंडिपेंडेंट, और लग जाती है ब्रो, मजाक नहीं होता है, लग जाती है, बहुत गड़बड़ हो जाती है कुछ। यू नीड experienced people and you need intelligent people to work for you, मतलब you need people जो अच्छा वीडियोग्राफी में हो, ताकि एक आर्टिस्ट को वीडियोस में ना काम लगाना पड़े, एक आर्टिस्ट को अपने लिरिक्स और अपने म्यूजिक से ज्यादा कुछ ना सोचना पड़े, राइट? बिल्कुल सो बिल्कुल बिल्कुल। यूजुअली अ लेबल प्रोवाइड्स दैट, बट वो बहुत कुछ लेता भी है रिटर्न में। अभी आइडियोलॉजी की बात है ब्रो, डिवाइन वाज विलिंग टू गिव दैट अवे, एनीवे वाज नॉट। दोनों हार्डकोर हसल है, डिफरेंट स्टोरीज हैं, जो जहां पर है वहां पर हैं ब्रो, पर वो लोग हार्डकोर। तो इक्का पाजी के बारे में क्या विचार रखते हैं? यार इक्का पाजी का शॉट क्या है ना, मैं इक्का पाजी को उतना सुनता नहीं हूँ। मैं इक्का ओके। इक्का पाजी से ज्यादा मैं सुल्तान सुनता हूँ ब्रो। सुल्तान अपना भाई है। अब सुल्तान तुमने सुना होगा, सिद्धू मूसेवाला वाला। या एग्जैक्टली। काफी हार्ड है ब्रो, काफी हार्ड है। मैं दिल्ली के रैपर्स में बहुत चुनिंदा लोगों को सुनता हूँ ब्रो, बहुत मतलब सुनता सुनता हूँ, ऑब्वियसली खबर तो सबकी रखते हैं, बट एक नंबर है, मतलब अपना सुल्तान वगैरह, वो लोग ओल्ड स्कूल स्टफ कर रहे हैं। I think Ikka can be a better writer. I think so. I don't know. I don't know. Or, again, I'm no one to say anything. मेरा अपना खुद का शॉट है, but I think he can be a better writer, bro. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, अगर आप इन फ्यूचर कोई आर्टिस्ट जो इस टाइम पे कमर्शियली मार्केट में रन कर रहे हैं, हाँ। तो अगर आप कोलैब करना चाहें तो आप किसको चुनेंगे? ओ, आर्टिस्ट बाबा, दो तरीके के आर्टिस्ट, एक हिप हॉप और एक नॉन हिप हॉप, हाँ। हिप हॉप, अपन ओनली हिप हॉप? ओनली हिप हॉप, ओनली हिप हॉप ब्रो, सीधे मौत, सीधे मौत, एक नंबर आदमी। और मेरे को एक और बंदा पसंद है, शाउट आउट टू यशराज बाबा, यशराज करके एक लौंडा है, वो मजाक नहीं है, वो बंदा हार्ड है। वी टॉक अबाउट दिस, वी टॉक अबाउट सिमिलर स्टफ। आई लव द थिंग्स जिसके बारे में वो बात करता है, फील है। ऑब्वियसली एमसी फकिंग स्टैन ब्रो, एमसी स्टैन, किसी को पता ही नहीं एमसी स्टैन क्या करने वाला है, वो बंदा बॉम्ब है, वो बंदा बॉम्ब है, मैं कसम से बता रहा हूँ। मैंने उसकी थोड़ी बहुत ईपी वगैरह जो आ रही है उसके बारे में काफी चीजें सुनी है, और वो बंदा फटने वाला है।
काफी गंदा। तड़ी पार करके उसकी एल्बम आने वाली है, एंड अ कपल ऑफ माय कॉलेज फ्रेंड्स आर वर्किंग ऑन द वीडियोस एंड एवरीथिंग। उन्होंने मेरे को थोड़ा स्नीक पीक बताया था कि वो कैसे कैसे गाने निकालने वाला है, क्या होने वाला है। क्रेजी ब्रो, क्रेजी क्रेजी फ्लोज आने वाले हैं, टॉपिक्स आने वाले हैं। अस्तगफिरुल्लाह सुन के तो मेरे को इतना नहीं लग रहा था कि स्टैन क्या करेगा क्या नहीं करेगा, बट अस्तगफिरुल्लाह एंड देन दिल पे मतले काफी सिक निकाल दिया। आई थिंक सो। अगर पंजाबी इंडस्ट्री के बारे में हम बात करें हाँ जी। तो पंजाबी इंडस्ट्री में कौन से rapper को आप ज्यादा बेस्ट मानते हैं? यार आई एम अ बिट बायस टुवर्ड्स सिकंदर कालों। सिकंदर कालों अपन को कतई पसंद है ब्रो, बहुत पसंद है। ऑब्वियसली उसके बाद सिद्धू भाई हैं अपने, सिद्धू मूसेवाला है, पर फिर बहुत बड़ा लेवल हो गया ब्रो, वो बहुत ऊंचा इंसान हो गया। बट आई लव सिकंदर कालों ब्रो। वो फेवरेट है एक तरीके से मेरा। मैं उसके सारे गाने सुने हैं। उसके गाने कुछ ज्यादा ही हैं। आई थिंक दैट वो बंदा ऑर्गेनिक हासिल कर रहा है और 3 काफी साल हो गए रिच। 150 ट्रैक। हाँ 3 साल हो गए 150 तो वर्ड ट्रैक। बस क्या, बस क्या, बस क्या। क्या एक मतलब वो बंदा अपनी हासिल पे, मेरे को ऐसे लोग बहुत पसंद है ब्रो, जो लोग अपने काम से बात करते हैं ना, अपने काम से मार्केट करते हैं अपने आप को। वो अपने वर्ड्स में भी अपना काम बोलते हैं, वो अपने आप की मार्केटिंग में भी अपना काम बोलते हैं। नो वन कैन क्वेश्चन देम शिट। इट्स ग्रेट हाउ थिंग्स वर्क फॉर देम बिकॉज इट्स ऑर्गेनिक एंड इट्स हैपनिंग। फील है सिकंदर कालों में, फील है। ऊपर से ओल्ड स्कूल भी है, मैं फुल पार ओल्ड स्कूल इंसान हूँ। एक नंबर। तो क्या लगता है मतलब हमारे हिप हॉप कल्चर को और किस तरीके से ग्रो करना चाहिए आज की डेट में? जिस तरीके की हम कंट्रोवर्सी देखते हैं, लोग एक दूसरे के ऊपर बीफ निकाल रहे हैं, डिस कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। तो क्या लगता है कि आगे फ्यूचर में और किस तरीके से लोग काम करना चाहिए? ब्रो जेन्युइन नोट पे तुमको बताऊं, ये बीफ वीफ निकाल रहे हैं ना, सब सही है, अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि ये लोग गेम को फेमस कर रहे हैं सिर्फ। गेम फेमस हो जाएगा और कुछ नहीं होगा, और ये लोग थोड़े बहुत फेमस हो जाएंगे, मेरे को कोई परेशानी नहीं है इस बात से। वी आर नॉट इन द गेम राइट नाउ, देयर इज अ होल लॉट ऑफ पीपल वेटिंग। अब तक हमने कुछ देखा ही नहीं है इंडियन हिप हॉप के अंदर। हमने गिनके 10 आर्टिस्ट देखे हैं ब्रो, जिनको हम लोग नाम ले सकते हैं कि हाँ ब्रो ये लोग आर्टिस्ट हैं। ये लोग सिर्फ बैठकर लिख नहीं रहे हैं गधों की तरह, ये लोग एक्चुअली म्यूजिक बना रहे हैं और हमको अच्छी म्यूजिक दे रहे हैं। गुड गुड आर्टिस्ट। तो मेरे को लग रहा है अभी फटने वाला है सीन। अभी तो हम लोग सिर्फ स्टार्ट में है हमारे पूरे सीन के। सीन को मैं जो चाहता हूँ, जो मेरा एम रहेगा टू टेक हिप हॉप is to make it mainstream, bro. I want hip hop to be Bollywood. I don't want कि हिप हॉप एक अलग यूट्यूब जॉनर बन के रह जाए। आई डोंट वांट कि हम लोग प्रतीक कुहाड़ की तरह आर्टिस्ट बन के रह जाएं। आई वांट कि हम लोग हिप हॉप आए, हर मूवी में हिप हॉप ट्रैक्स आए, सिर्फ और सिर्फ जिम करने के ट्रैक्स ना हो। हिप हॉप बहुत कुछ हो सकता है बाबा। हिप हॉप दिल टूटने पे हो सकता है। वी नीड राइट पीपल मेकिंग द राइट स्टफ। हमें सिर्फ डंबल नहीं उठाने हिप हॉप पे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। वैसा ही गेम है बाबा, वैसा ही गेम है। तो एक क्वेश्चन आया है अतिरुद्र की तरफ से। ओके okay. हाउ डू राइट विद बीट और विदाउट बीट? क्या? हाउ डू राइट विद बीट और विदाउट बीट? ब्रो प्लीज बीट के साथ लिखो। ये बात मैंने बहुत गलत टाइम वेस्ट करने के बाद सीखी है कि इफ यू राइट ऑन द बीट, आप कभी खराब नहीं लिखोगे अगर आप बीट के बिना लिखते हो। बिकॉज मेरे को एक बहुत गंदी आदत थी पिछले 1 साल से कि मैं बिना बीट के लिखता था। जहां मेरा मूड करता था मैं बिना बीट के चालू हो जाता था। बट आपका फ्लो नहीं वेरी करेगा। यू नीड टू राइट ऑन द बीट। उससे आप गुनगुना गुनगुना के, आप बातों को दोहरा दोहरा के, अपनी चीजों को, यू कैन मेक अ बेटर बेटर ट्रैक। आप अपने फ्लो पे बहुत काम कर सकते हो। आप धुन के साथ अपने लिरिक्स मैच कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एटलीस्ट मेरे ख्याल से। सबसे बड़ी फकअप क्या होता है, अगर आप बिना देखे लिख रहे हो, बिना सुने बीट को लिख रहे हो, तुम लिखे जा रहे हो, तुम्हारे दिमाग में कोई तो भी मेलोडी चल रही है, एंड देन हाउ कैन यू, वो सिंक नहीं बैठता है। मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा, मेरे पास बहुत सारे टाइप बीट्स हैं, सब कोई बहुत है, बट ठीक है, बहुत एवरेज रहता है। इट्स ऑलवेज बेटर टू राइट विद द बीट। एक भाई है डेड बीरा एंड पिज्जा गाय, वो लिखते हैं कि केनव पीट मूसे वाला। ओ बस क्या ब्रो, ऐसे वोकल्स चाहिए केनाफ को, पता है।
अगर मिल गए मेरे को ऐसे वोकल्स, आई एम गोना फकिंग किल इट ब्रो। मिल जाएगा तो फील है ब्रो। सिद्धू मूसेवाला बहुत बड़ा इंसान है यार। सिद्धू मूसेवाला में फील है, ही इज सेटिंग एन एग्जांपल ब्रो। जो वो गाने करता है वो फुल गैंगस्टर है, बट वो फुल ऐसा व्हाइट कॉलर गैंगस्टर है। वो कह रहा है अपन वो बनेंगे, क्या नाम है उसका, सुल्तान बनेंगे अपन फुल पार। अरे सुल्तान तो उसकी बीफ हुई है, मैं दूसरे सुल्तान की बात कर रहा था। लिरिक्स के बारे में क्या विचार है आपका? आप किस तरीके के लिरिक्स में बिलीव करते हैं? लाइक जिस तरीके के लिरिक्स चल रहे हैं, तो आपको क्या कॉन्सेप्ट उसमें लगता है? ब्रो फकअप है कि लोग कुछ भी लिखते हैं, और हिप हॉप के अंदर कुछ भी लिखना सही है मेरे हिसाब से। मतलब अगर मैंने भी ऐसे ही स्टार्ट किया था कि मैं कुछ भी लिखने लगा, और वो गाना आज भी मेरे को पसंद आता है। तो आई डोंट थिंक लिरिक्स, एज लॉन्ग एज यू गॉट समथिंग राइट टू टॉक अबाउट, अगर तुम्हारे पास दिमाग में कोई सही चीज है बात करने के लिए, कुछ भी हो सकती है, वो बकचोदी भी हो सकती है। मैं बहुत बड़ा फैन हूँ एस लाइक दैट का, वो फुल बकचोदी है वो ट्रैक के अंदर, उसके अंदर कुछ सेंस नहीं बन रहा है, बट पब्लिक को मजा आ रहा है। एज लॉन्ग एज तुम्हारी गाने की वाइब जस्टिफाई हो रही है, इट्स ऑल गुड। बाकी मैं पर्सनली गैंगस्टर लिरिक्स में थोड़ा सा फोकस करता हूँ, ओल्ड स्कूल एंड मीनिंगफुल, जो जो थोड़ा मीनिंग बनाए, वो थोड़ा ज्यादा सेंस लगता है मेरे को। आई फील बहुत फक्ड अप चीज है, दिस इज अ वेरी बैड थिंग अबाउट हिप हॉप, कि हम लोग जब गाना लिखते हैं, जब एक आर्टिस्ट गाना लिखता है, तो सबसे ज्यादा ध्यान मेरे हिसाब से, जो मैं करता था, मैं सबसे ज्यादा ध्यान अपने लिरिक्स पे करता था ब्रो। और मैं बहुत ज्यादा फ्लो बना रहा हूँ या कुछ ना कुछ कर रहा हूँ, या फिर डीप लिरिक्स लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, एकदम पोइट्री टाइप। इतनी प्रॉब्लम होती थी इवेंचुअली जाके, बिकॉज लोग सुनते नहीं है अंटिल अनलेस देयर हार्डकोर हिप हॉप फैंस। लोगों को यू नीड द बीट, यू नीड द विजुअल्स, एंड यू नीड अदर थिंग्स टू सपोर्ट योर ट्रैक। तब जाके लोगों को गाना पसंद आएगा, तब जाके लोग उसको रिपीट पे सुनेंगे, और जब वो उसको रिपीट पे सुनेंगे उनको मेरे लिरिक्स समझ आएंगे, बिकॉज दैट्स द थिंग विद हिप हॉप। एक बारी में किसी को एक गाना समझ नहीं आता। बिल्कुल। और अच्छी बात है, वही तो अच्छी बात है। दैट्स हाउ आई स्टार्टेड लविंग हिप हॉप। मैंने कहा कि भाई आधी चीज, इतनी चीजें बोलता है, हर बार कुछ सुनता हूँ, हर बार कुछ नया मिलता है, पता नहीं क्या क्या बोल देता है गाने में। तो दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट हिप हॉप। बट अच्छे लिरिक्स को समझने में बहुत टाइम लगता है ब्रो। मतलब आपको आप कितने भी अच्छे लिरिक्स लिख दो, अगर आपने अच्छे म्यूजिक के साथ उसे बैकअप नहीं करा, अगर आपने उसे अच्छे विजुअल्स के साथ बैकअप नहीं करा, लोग वो लिरिक्स तक पहुंचेंगे ही नहीं। आई फील लाइक लिरिक्स इज द थर्ड स्टेप, और अगर वहां तक पब्लिक पहुंच गई तो आपका पूरा पैकेज तैयार है ब्रो। अ ट्रैक इज अ फुल पैकेज। तारीफ 25 लिखता है कि लिरिकल गेम इज माउंट एवरेस्ट इन केस ऑफ केनव। ए तारीफ, क्या बात है, क्या बात है, थैंक्स निगा। ये वो ओरिजिनल लोग हैं जो देख रहे हैं ओरिजिनल, मतलब ओरिजिनल चीज निकाल रहे हैं, ओरिजिनल बातों को बता रहे हैं, अपने ओपिनियन दे रहे हैं। ये वो मस्त लोग है निकल ब्रो, निकल के एग्जैक्टली। बहुत बढ़िया, बहुत। तो क्या लगता है, मतलब केनव भाई, कि आने वाले टाइम में हमारी हिप हॉप कम्युनिटी कितना और ग्रो कर सकती है? लाइक आज की डेट के अकॉर्डिंग हम देखें और पिछले 10 सालों को अगर हम देखते हैं, हम्म। और आने हम अगर 5 साल की बात करें, तो हमारी इंडस्ट्री हम कहाँ लेके जाएंगे हिप हॉप की? हाँ, आने वाले 10 साल के अंदर हिप हॉप बॉलीवुड में होना चाहिए ब्रो। आज भी है, लेकिन और किस लेवल पे पहुंच सकता है? और किस लेवल पे पहुंच सकता है यार? आई थिंक क्या है, और क्या ही लेवल है हमारे पास। आई डोंट थिंक हम इंटरनेशनल कर सकते हैं, बट इंडिया के अंदर ऐसे अजीबोगरीब नंबर्स आते हैं ब्रो, हम इंटरनेशनल ले जा सकते हैं गेम को, वी डोंट माइंड। जसमानक ब्रो, जसमानक 20 साल का इंसान है, वो पंजाबी में बात करता है, पूरे देश की सिर्फ 20% जनता पंजाबी जानती है ब्रो, और उस बंदे को 650 मिलियन व्यूज हैं। व्हाट द फक इज दैट? क्रेजी क्रेजी, इंडिया में ऐसे नंबर्स हैं ब्रो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अपन लोग इंडिया में मस्त हैं। एग्जैक्टली। Obviously India doing stuff, collaborating with other artists, हम जितना फैला सकते हैं, जितना मोटे, देखो स्काई इज द लिमिट ब्रो। कल डिवाइन डिवाइन जैसे बच्चों ने थोड़ा बहुत कुछ करना चालू किया, वो लोग बड़े हो गए, उनके ऊपर मूवी बन गई ब्रो, उसके चक्कर में आज थोड़ा मेन स्ट्रीम हो रहा है धीरे धीरे हिप हॉप। प्रोबेबली पीपल
लाइक अस, जो हमारा बैच रहेगा, डिवाइन ने नास के साथ वो करा, कोलैबोरेट करा. अनफॉर्चुनेटली अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो नास. व्हाट इफ एमिवे पोस्ट मलोन के साथ कोलैब कर देता है, सब खत्म हो जाएगा ब्रो. दैट्स द लेवल दैट वी आर सपोज्ड टू टेक इट. जो मेन स्ट्रीम लोग हैं, जो लोग अभी भी कहते हैं कि क्या हिंदी विंदी सुनेंगे, इंग्लिश सुनेंगे ना, एक नंबर ये बोल, वो सब लोग को भी अपन को हिंदी सुनाना है ब्रो, बिकॉज इट्स आवर लैंग्वेज. और प्रोबेबली पंजाबी और प्रोबेबली एनी अदर लैंग्वेज, बट इंडियन, आवर ओन थिंग. देसी हिप हॉप को हम जितना फैला सकते हैं, जितने लोगों के साथ, अपने अक्की पाजी तो है ही, बात बात पे स्नूप डॉग को ले आते हैं, बोहेमिया को ले आते हैं, लूडाक्रस को ले आते हैं, तो उन्होंने काफी करा है हमारे गेम के लिए. बट यस, वी नीड टू स्प्रेड इट विद अदर पीपल ब्रो. इंटरनेशनल गेम अगर अपन बढ़ाएंगे तो उससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता. दैट्स इट. सबसे बड़ा क्वेश्चन आया है टाक साहब की तरफ से कि दिल्ली में यूनिटी क्यों नहीं है? भाई दिल्ली में यूनिटी हो ही नहीं सकती है ना. दिल्ली में यूनिटी हो ही नहीं सकती है बाबा. यहाँ पे सब बाप है सबके. एग्जैक्टली. यहाँ पे सब एक दूसरे के बाप हैं ब्रो, किसी को कोई टेंशन नहीं है. बट वही है अभी, दैट्स व्हाई आई लव सीधे मौत ब्रो. उनको किसी से मतलब नहीं है, किसी से कुछ नहीं है. अभी आई थिंक उन्होंने अपने पिछले गाने में थोड़ा बहुत अपनी बढ़ाई कर दी, बट दैट्स ओके. दैट्स दे फकिंग डिजर्व इट. नो वन हैज द बॉल्स टू से एनीथिंग टू देम, बिकॉज वो किसी को कुछ नहीं कहते. अपना ग्राइंड करते चलो ब्रो, अपने अपना अपना सीन चलाते चलो. वो सबसे ज्यादा क्रेजी है मेरे हिसाब से. दिल्ली के अंदर सबको गैंगस्टर बनना है ब्रो. हाँ एग्जैक्टली. एंड दीपांशु का क्वेश्चन है कि बोहेमिया के बारे में क्या व्यू रखते हैं आप? बोहेमिया, बोहेमिया भगवान है सर. साक्षात साक्षात शिव जी हैं वो. जिस दिन मिल जाएंगे पैर छूंगा उनके. फन फैक्ट है, पता है वैसे, बचपन में मैं आई थिंक 11 या 12 साल का था, और एक क्लब है यहाँ पर बहुत छोटा, अब तो एकदम ही नॉन एग्जिस्टेंशियल क्लब है वो. कैसा था, आरपीएम करके क्लब था दिल्ली में, वसंत विहार में. वसंत विहार प्रयास है ना, प्रयास करके जो जगह है, तो वहां पर अपन बचपन में गए थे. बोहेमिया का कॉन्सर्ट होने वाला था, और क्लब में अभी 11 साल के बच्चे को कौन एंट्री देगा ब्रो. तो मैंने क्या करा, मैं वहां पहुंच गया, कुछ ना कुछ करके मेरे सारे दोस्तों को एंट्री मिल गई, बिकॉज सबके सब 18 के ऊपर थे, मैं अकेला छोटा था. तो मेरे को बाहर खड़ा कर दिया, और मेरा बहुत दिमाग खराब हुआ, और मैं पूरे कॉन्सर्ट एंड होने तक वहीं खड़ा रहा. काफी दिमाग खराब हुआ. बट वो जो बंदा था जिसका कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज करा रहा था, वो ना कॉन्सर्ट के बाद मेरे को एक कोस्टा कॉफी में लेकर गया. उसने कहा चल मैं तेरे को थोड़ा कुछ खिलाता पिलाता हूँ. मतलब फकिंग फैट किड, अपन फुल हार्डकोर थे. तो अपन गए वहां पर देखा बोहेमिया बैठा था. और अपन पाजी से मिले. मैंने बोला शिट पाजी, आप पाजी हो, आप बहुत बड़े आदमी हो यार, तुमने मेरे को मिला दिया बोहेमिया से. आई वाज जस्ट 11 years old ब्रो, 12 years old मैक्स. वो टाइम अलग ही था. और वो मेरे पास एक फोटो है. आई एम प्रोबेबली होपिंग कभी लाइफ में मैं वापस मिलूंगा बोहेमिया से, दिखाऊंगा पाजी को कि क्या शॉट है. वैसे ही. शो करने के लिए दिल्ली में सबसे अच्छी जगह है? शो करने के लिए भाई, शो करने के लिए दिल्ली में सबसे अच्छी जगह ओपन रोड्स ब्रो. जनता इकट्ठी करो, चालू करो बूम बॉक्स के ऊपर, बस. क्या कुछ शॉट नहीं है. स्टार्टेड फ्रॉम द स्ट्रीट्स ब्रो, गोना फिनिश इट देयर. सही सीन. लोगों के सवाल ऐसे ऐसे गजब गजब आ रहे हैं कि मतलब हम लोग अपने माइंड में ऐसे सोच भी नहीं सकते कि लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है इस टाइम पे, और पूछ रहे हैं. पब्लिक आई हुई है ब्रो, हिप हॉप पब्लिक है. क्या बोल रही है पब्लिक? व्हाट आर योर व्यूज ऑन कृष्णा? अरे ऐसे मत पूछो यार. और वो भी कैपिटल वर्ड्स में. कृष्णा मेरे को नहीं पसंद है ब्रो, मेरे को नहीं पसंद है, सॉरी. मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि ही कैन ऑल्सो डू वेरी वेल. मतलब वो क्रेजी लिखता है, क्या अमेजिंग लिरिक्स हैं, बहुत अच्छी. मतलब ही इज वेरी इंटेलिजेंट, सो ही कैन, वो काफी नॉलेजेबल है, तो वो अच्छे लिरिक्स लिख लेता है. बट आई थिंक उसकी डिलीवरी बहुत. आज भी ब्रो डबल आवाज में कौन करता है ब्रो रैप? कौन करता है? चलेगा. सो वेदांत लिखते हैं के नव पीट जे कोल. ओहो जे कोल ब्रो, जे कोल एक नंबर इंसान. अगर हो जाए तो इससे ज्यादा कुछ हो ही नहीं सकता है ब्रो लाइफ में.
बट वही है ब्रो, जो जिस जनरेशन का रैपर जे कोल है, वी फ्रॉम द सेम जनरेशन. होपफुली someday we're able to take our hip hop to them. वीर सिंह लिखता है पाजी, लेवल के साथ लेवल के साथ काम करना चाहिए या इंडिपेंडेंट? ब्रो व्हाट्स अबाउट मैं, योर? हाँ, सो मेरा सीन कैसा है कि मैं लेबल के साथ काम थोड़े समय के लिए करा था ब्रो. डिपेंड्स ब्रो, रियली डिपेंड्स ऑन द आर्टिस्ट एंड व्हाट काइंड ऑफ अ डील ही इज गेटिंग, ही और शी. अगर आप इंडिपेंडेंट हो तो आपको रेडी रहना है ग्राइंड के लिए. आपके पास बहुत सारा काम रहेगा और आपको एक बिजनेस चलाना है एक आर्टिस्ट होने के साथ साथ. अगर आप वो कर सकते हो तो फिर इससे बेटर डील हो ही नहीं सकती है. आई थिंक सो. एग्जैक्टली। हाँ, और अगर आप अपने आप ही सब कुछ कर सकते हो, इट्स ऑल गुड. बट आई डोंट थिंक कि अगर आपको एक अच्छा लेबल मिला है, अगर आपको लग रहा है कि ये लेबल है, डोंट साइन अ लॉन्ग टर्म डील ब्रो. वर्क प्रोजेक्ट बेसिस पे. आप छोटा कम काम करो उनके साथ. आप जस्ट अगर अपना करियर स्टार्ट कर रहे हो, आप यू नो वन टू बुक योर सेल्फ फॉर अनदर 5 years. आपको पता ही नहीं है 5 साल में आप कहाँ हो गए ब्रो. टाइम बहुत बड़ी चीज है और वाइजली यूज करना है. ऑब्वियसली आप रिसोर्सेज यूज कर सकते हो, सबकी सिचुएशन अलग होती है ब्रो. मेरी सिचुएशन कुछ होगी, कोई इंसान हो सकता है जिसके पास सही में कोई रिसोर्सेज नहीं है. उस बंदे के पास वीडियो बनाने का रिसोर्स नहीं है, म्यूजिक का रिसोर्स नहीं है, माइक का रिसोर्स नहीं है. तो व्हाई नॉट टेक अ लेबल एंड ये सारी चीजों को लेकर आओ अपने पास और लग जाओ ब्रो. काम करो, सही करो, मतलब सारी चीजें करो एंड इवेंचुअली गेट इंडिपेंडेंट. अगर तुमको सही लग रहा है, टेक अ स्टेप. यू विल अंडरस्टैंड योर सेल्फ ब्रो. तुम्हारी सिचुएशन तुमको आंसर देगी, मैं नहीं दे सकता है वैसा. हु इज योर फेवरेट प्रोड्यूसर इन द गेम राइट नाउ ब्रो, मैं जीरो चिल के साथ काम कर रहा हूँ ब्रो. वो बंदा पागल है. वो बंदा पागल है और मेरे को लगता है उस बंदे की कोई लिमिट ही नहीं है. वो बंदा जिस तरीके का काम करता है, वो जिस तरीके के सैंपल्स उठाता है, वो जिस तरीके का म्यूजिक बना रहा है, वो क्रेजी है. और दूसरी तरफ एक बंदा है शिव करके, वो ही इज अ हार्डकोर म्यूजिशियन ब्रो. वो एक फैमिली से आता है जहां पर, क्या नाम है, जहां पर सारे सितार प्लेयर्स थे और वो हार्डकोर सितार प्लेयर्स की फैमिली से आ रहा है. उसके खून में ही म्यूजिक है ब्रो. सो ही बिलीव्स इन मेलोडीज, मेकिंग हिज ओन थिंग. और फिर अपने भाई हैं मीम मशीन ब्रो. मीम मशीन अपने काफी क्लोज भाई है ब्रो. ही वर्क्स विद एमीवे. वो हार्डकोर इंसान है और वो अलग ही वाइब देता है ब्रो. आई एम डूइंग अ कपल ऑफ ट्रैक्स विद हिम. कमर्शियल ट्रैक्स कर रहा हूँ और वो भी मोस्ट प्रोबेबली एक आध महीने में निकलने चाहिए, अगर होपफुली लॉकडाउन खुलता है तो. अदरवाइज ऑडियोज तो ड्रॉप कर देंगे ब्रो. बट हाँ, तीन तरीके के म्यूजिक प्रोड्यूसर्स हैं ब्रो ये तीनों, और तीनों काफी लिट हैं. कोई सही और कोई गलत नहीं है ब्रो. इंडिया में हिप हॉप अभी भी एक्सप्लोर हो रहा है मेरे ख्याल से. इंडिया में टाइम है. लोगों का कहना है कि मुंहफाड़ के बारे में आप क्या व्यू रखते हैं? क्या आप मुंहफाड़। महाराज के बारे में पूछ रहे हैं? यस। हाँ. वास्तविक। बस क्या, वो वास्तविक मुंहफाड़ एक नंबर है. एक नंबर इंसान है वो. बंदे से सीखनी चाहिए डिलीवरी, राइटिंग, राइमिंग. वो अजीबो गरीब फ्लोस करता है. वो ओल्ड स्कूल से स्विच करेगा न्यू स्कूल, न्यू स्कूल से कुछ अजीब फ्लो में जाएगा. उसने अपने लास्ट डिस ट्रैक में पंजाबी बार्स दिए थे. बहुत रियलिस्टिक. मतलब एक हार्डकोर डेलियाइट है वो, और मैं भी हार्डकोर डेलियाइट हूँ ब्रो. मेरे को दिखता है वो, मेरे को सुनाई देता है जो भी वो बोलता है, जो भी वो रेफरेंसेस देता है, वो है ब्रो. मतलब कनेक्ट हो जाती है बेसिकली. आई थिंक सो. इससे ज्यादा क्या बोलूं मैं. वो मेरे को बहुत पसंद है. मुफाड़ इज क्रेजी. उसके अंदर काफी दम है. लिरिक्स लिखने के लिए सही मूड कौन सा बढ़िया लगता है? सही मूड कौन सा होना चाहिए तुम्हारे अकॉर्डिंग? ओ, लिरिक्स लिखने के लिए सही हाँ हाँ। वो लिरिक्स लिखने के लिए कोई ऐसा मूड नहीं है ब्रो. मतलब लिरिक्स कभी भी लिखे जा सकते हैं, बट आपको मूड क्या बताऊं ब्रो. पॉजिटिव वाइब्स रखो, पॉजिटिव वाइब्स रखो बस. अगर कुछ भी गलत है ना, मैं थोड़ा सा ओवर थिंक ज्यादा करता हूँ. तो मेरे को अगर ऐसा लगता है कि अगर पॉजिटिव वाइब्स नहीं है, मैं किसी चीज के बारे में सोचे जा रहा हूँ कि अरे नहीं ब्रो, इस ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, तो लिखना थोड़ा टफ हो जाता है. क्रिएटिविटी नहीं आती है डेफिनेटली. लिरिक्स तो उतर जाएंगे, बट वर्ड प्ले नहीं हो पाता है, दिमाग थोड़ा कम चलेगा. बेसिक प्रॉब्लम्स. ऐसा ही शॉर्ट है. एंकी भाई इन द हाउस. क्या बोलते हैं एंकी भाई? एंकी भाई को वेलकम। यस सर, शाउट आउट टू एंकी भाई. शाउट आउट टू एंकी। सो फटाफट
गाइस अपने अपने क्वेश्चंस ड्रॉप करो, बहुत मजा आ रहा है आप सबके साथ में ना। Yeah. अपन एक खूनी दर्शन ड्रॉप करें क्या? एग्जैक्ट, बिल्कुल। लेट्स डू दिस, थोड़ा पब्लिक को म्यूजिक देते हैं। लेट्स गो। Hey. बस गिरते आंसू गिरती। Let's go. एक सेकेंड। थोड़े बहुत गाने हुए जो स्टार्ट करें क्या? या एग्जैक्टली। Let's go, लेट्स let's गो। go. खूनी दर्शन boys, let's go. Hey, K-Nav, let's go. थोड़े बहुत गाने हुए छोड़ता नहीं, थोड़े बहुत राज है जो खोलता नहीं, करता बीट पे तांडव नाच में रज के तूफानों की गर्दिश को खोजता नहीं, आती पास मेरे खुद से वो लगे गर्मी थोड़ी सर पे जाती, सांस दम घुटने तो रुकिए तो देखे दम कितना बात नहीं, अरे सुनिए तो हफ्ते भर की ताल्लुकात है दुखियां लोग जिनके मुखिया ना सुखी दफ्तर से कलाकार मुंह बंद चंद्रमुखी लोग, चूजियां लोग, लूजी पे ग्रुपियां लोग, इंस्टा पे एक्टिविस्ट से ग्रुपियां लोग, मूडियां लोग, समझ के बाहर बड़े कंफ्यूजिंग है लोग, गानों में बूज बिम्बो कैश चाहिए जूसी डायलॉग, व्हाई नॉट ये भी ले लो, व्हाई नॉट ले लो ले लो ले लो, प्यार और व्यापार को न मिक्स कीप इट सेपरेट, डेफिनेट वो बंदा चबा गया जो बेनिफिट, स्मोक अप सीन बड़ा मीन चालू नेटफ्लिक्स, बॉन्ग मारे 3 मूवी बंद बना डेटफ्लिक्स, करना कोलैब मैनेजर को फोन लगाना, मेरे को गाने लिखने ब्रो, मेरे को इंस्टा नहीं चलाना, मेरे को दिन का लिखना गाना प्रैक्टिस रात में, दिन का नहीं चबाना ये रैट रेस ना सांप दे, जल्दी ऊपर जाना बोले डिस्ट्राई कर, ये अंडा ऐसा आना इसको हाफ फ्राई कर, डिस्ट्रॉय किधर मेरा पेडी साला लायर है, डिस्ट्रॉय कर भाई बोले तुझ में फायर है, दूर दर्शन में जमीन रखूं फालतू का, ढूंढ सरगम नहीं जो मिल गई उछाल दूंगा, ढूंढ हर लम्हे में सोना बन जा लालची, चूमा हर गम को क्या होना है जो थाम लेगा, जान लेगा दुनिया में सुकून हर दम, मेरी जान ले जा फिर बचे जुनूनी धड़कन, मेरे खूनी दर्शन है कानूनी हर कदम, लेके चल रहा मुंडिया क्या was actually kind of fun around the done, भारी डाला बोझ सर पे, शीशे में बड़बड़ा रहा आएगी खोज सर में को और नहीं, जो शायद पलट देगी दौर कहीं और नहीं, तो जो काया पलट देगी खौफ की जहाँ पे बाप के डंडे से डरना हो डर हो, बस गिरते आंसू गिरती इज्जत का उनकी वो फीलिंग अलग है, मैं बोल रहा हूँ hey 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 let's go, बोल रहा हूँ hey, बहुत बहुत ऑसम, बहुत ऑसम। thank you so much. एक एकदम लिट सीन, ये वाली वाइब लोगों को बहुत पसंद आएगी, बहुत ही ज्यादा। होपफुली ब्रो, होपफुली अपन लोग म्यूजिक से एजुकेट करेंगे ना पब्लिक, आई होप सुने। जो अभी नए ज्वाइन हुए हैं उन सबको बता दूं के नव भाई के चैनल को जाके यूट्यूब पे सब्सक्राइब करो, और जितनी भी वीडियोस पिछली डली हुई हैं उन सबको सुनो, हाँ बस क्या, रिपीट पे सुनो, लूप पे लगा के सुनो। थैंक यू सो मच my nigga. Shreyas Bhau. Shreyas Bhau is in the house. Yes sir. Public, I Yankee bhai, thank you so much. अपने क्वेश्चन ड्रॉप करो। तो केनव भाई हम हाँ जी, अब लाइव को एंड करने के टाइम पर आ चुके हैं। ओके ओके, हम सभी से बोलना चाहेंगे, जो हिप हॉप गली की ऑडियंस है और जो केनव की ऑडियंस है, सभी के लिए कि कान चिपका लो एकदम प्लेलिस्ट के साथ में बिल्कुल, और वो जहां पे भी गाने डल रहे हैं वहां सब जगह फॉलो करो, सब जगह, बस क्या, कोई जगह नहीं चाहिए, सब तक फैला दो एकदम जैसे कोरोना फैल रहा है। बस क्या वही तो। स्टे होम, स्टे सेफ, यस एंड सर, अपना सभी का ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें, एंड अपने ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, सभी का ध्यान रखें, एंड स्पेशल न्यूज ऑल ऑफ फॉर यू, कल दूसरा सेशन आने वाला है केनव भाई आपके लिए भी,
यस सर। कैम्सा पाजी या लॉस एंजलिस से हमारे साथ में लाइव आने वाले हैं। सो और कल के लिए सभी तैयार हो जाएं। कैम्सा पाजी बहुत ही गजब देसी हिप हॉप सीन चला रहे हैं यूएस से बैठ के, और उम्मीद करते हैं कल हम लोग और बड़ी व्यूज लिस्ट के साथ में हम आएंगे। यस और सर। केन हमारा सॉर्ट आउट। Thank you so much. Thank you so much. Shout out to Hip Hop Gully boys. Hip Hop Gully. Subscribe karo, follow karo, share karo boys. Let's do this. Let's spread real hip थैंक hop. Thank you so much. Thank you so much.